तो दोस्तों इससे पहले हमने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। आज हम जानकारी लेंगे कि उस टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं। अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो उसे अपडेट कैसे करते हैं और अगर कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो उसे डिलीट कैसे करते हैं। तो ये तीन मेजर ऑपरेशंस आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये मेजर ऑपरेशंस आते हैं डीएमएल के अंदर, जो कि हमने डिस्कस किया था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज चलते हैं कि किस तरीके से हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड चला सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं मेरे पास एक टेबल का कमांड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, क्रिएट टेबल का। एक्चुअली क्रिएट टेबल कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा था। फिर भी यहाँ पे देखिए एक कमांड है, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ क्रिएट टेबल की कमांड। ये जो सिंटैक्स है यहाँ से देखिए, ऑलरेडी नेम इज ऑलरेडी बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल को ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल भी आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक टेबल मेरे पास इस नाम से है, स्टूडेंट नाम से, तो दूसरा टेबल क्रिएट नहीं होगा, तो मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉप करने के लिए आपको सिंटैक्स लिखना है ड्रॉप टेबल। ठीक है, और टेबल का नाम यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया है टेबल स्टूडेंट ड्रॉप। ठीक है, अभी वो नीचे वाली जो स्क्रीन है आउटपुट स्क्रीन, उसे अगर क्लियर करना है आपको, तो आपको CLESCR लिख के रन करना है। यहाँ पे देखिए हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो अब वापस आता है इस वाले कमांड पे, क्रिएट टेबल पे। अब ये हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल स्टूडेंट क्रिएटर, ये टेबल का नाम है स्टूडेंट, क्रिएट टेबल सिंटैक्स है उसका। और यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी नाम की फील्ड है, जो कि इंटीजर और नॉट नल है। ये नॉट नल क्या है, डिफॉल्ट क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये फिलहाल अभी इंटीजर वैल्यू है इसकी, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेम जो है वो वैरक्यार है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि वैरक्यार और वैरक्यार 2, ये हम ओरेकल देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वैरक्यार और वैरक्यार 2 ये दोनों एक ही है। अभी एक इसलिए है क्योंकि ओरेकल ने कुछ दिन पहले वैरक्यार जो है ये कीवर्ड रिजर्व किया है फ्यूचर पर्पस के लिए। शायद उनका कुछ पर्पस होगा, ये मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था मे बी, पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि वैरक्यार जो है ये कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो आपको वैरक्यार 2 बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आपने वैरक्यार भी लिखा तो भी वैरक्यार 2 में ही वो वैल्यू इंसर्ट होगी, वो वैरक्यार 2 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब जैसे हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, इसमें जो चार फील्ड है हमारी, एक तो स्टूडेंट आईडी, दूसरा नेम, तीसरा सिटी, चौथा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें हमें इंसर्ट कैसे करना है वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट की हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं, तो मैं इसको नीचे करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम यहाँ पे देना है स्टूडेंट, इस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो मेथड से हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो अगर आप टेबल के सारे कॉलम की वैल्यू देते हो तो आपको कॉलम डिफाइन नहीं करने होते। अगर मान लीजिए मैं पूरे टेबल की वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है 1, स्टूडेंट का नेम है, मेरा नाम ले लेता हूँ मैं प्रदीप, और सिटी है मेरी जैसे कि पुणे, और यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा मैथ। ठीक है, तो इसको मैं अभी करता हूँ रन, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो सिंपली मैं एग्जीक्यूट ऐसे इस तरीके से करता हूँ अपने एसक्यूएल डेवलपर पे कि मैं कंट्रोल और इंटर करता हूँ। जिस जिस भी लाइन को मुझे एग्जीक्यूट करना होता है, अगर मान लीजिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो जहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, अगर ये मल्टीपल कमांड्स आपने यहाँ पे लिखी है, तो आप इस पे लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा वो, पिछले यहाँ तक, मतलब लास्ट वाला सेमीकोलन जहाँ पे मिल रहा है वहां से ये लास्ट वाले सेमीकोलन तक वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप कंट्रोल प्लस एक्स से यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंट्रोल प्लस एक्स, एक की दबाने से डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रन स्टेटमेंट कंट्रोल प्लस इंटर, सॉरी इंटर है यहाँ पे, एक्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके हर एक मैं चाहता हूँ कि आपका हर एक छोटा से छोटा डाउट क्लियर हो जाए।
अगर कुछ डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट करना। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में हमने क्या किया कि पूरे वैल्यूज दिए। यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी कॉलम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, ना स्टूडेंट का, ना नेम का, ना सिटी का, ना सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैंने पूरे वैल्यूज यहाँ पे दिए और मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर करूंगा इसको, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे देना है हमको वैल्यूज, सॉरी मैं भूल गया। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट में वैल्यूज कौन से है, तो एक मेरा रोल नंबर और बाकी के मेरे जो कॉलम के फील्ड है वो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वन रो इंसर्टेड। ठीक है, तो अब इसको मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो है, स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम मतलब फ्रॉम स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट से सारे वाले फील्ड मुझे दिखाइएगा। ये क्यूरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से, मतलब जो भी डेटा है वो सब डेटा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक टेबल जो हमने बनाया था स्टूडेंट्स का, उसमें हमने फील्ड्स एक रो ऐड की थी, स्टूडेंट आईडी, नेम, सिटी और सब्जेक्ट में। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब दूसरी इंसर्ट की मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दूसरी है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मुझे देखिए कि मुझे है ना अभी इस बार यहाँ पे सिटी नहीं लिखना है। ठीक है, सिटी मुझे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉलम डिफाइन करूँगा। पर ये उस केस में अप्लाई होता है अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स नहीं है, नॉर्मली कुछ 5-10 कॉलम है तो आप मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हो। अगर बहुत सारे कॉलम है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये दिक्कत आ जाएगी। तो देखते हैं हम किस तरीके से करना है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम का मैं नेम देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आईडी कॉमा नेम कॉमा सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये 3 कॉलम हम हमारे डिक्लेयर किए हुए थे। यहाँ पे देखिए वैल्यूज, वैल्यू देते हैं दो मेरा रो आईडी है, नेम यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे कि प्रदीप 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ मैं जैसे कि बायो। यहाँ पे देखिए हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम सब्जेक्ट ये 3 कॉलम लिए। तो यहाँ पे आईडी नहीं है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा सब्जेक्ट। यहाँ पे वैल्यूज दी है 2, प्रदीप 1 और बायो। तो ये 2 वैल्यूज स्टूडेंट आईडी की है, प्रदीप 1 ये नेम है और बायो जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वन रो इंसर्टेड का मैसेज आया। और इस बार क्या किया हमने कि इस ये जो कॉलम है सिटी वाला वो हमने एम्प्टी रखा है। तो अब हम वापस से अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चलाते हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए नल वैल्यू आई है सिटी टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाली जो एंट्री हमने की इंसर्ट किया डेटा, तो वो नल आया है अब यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है कि अगर आप चाहे तो विदाउट कॉलम नेम देके पूरे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम में ही डेटा ऐड करना है तो उस कॉलम का नाम देके आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। ये 2 कंडीशन है। और तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए ये मैं कॉपी करता हूँ, अगर आपको वैल्यूज मतलब अगर मल्टीपल आपके पास कॉलम है, मान लीजिए कि 100 कॉलम है, तो आप यहाँ पे 100 कॉलम के नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर उनमें से 50 कॉलम के नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते 50 उसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ तो नल आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, विदाउट कॉलम नेम ना देके, जो पहली मेथड हमने फॉलो की थी ये वाली कि पूरे वैल्यूज देने हुए, तो पूरे वैल्यूज की जगह अगर आपको सिटी ऐड करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक थर्ड वाला स्टूडेंट आईडी का डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे नाम मैं देता हूँ कि प्रदीप 2, और यहाँ पे सिटी जो है वो सिटी में नहीं देके नल करता हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों भी कंडीशन में आपको ध्यान से देखिए आप बता रहा हूँ। और यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ मैं जैसे कि मान लीजिए साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाले देखिए, तो इसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मतलब ये स्टूडेंट टेबल में हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट का नेम है प्रदीप 2, और जो सिटी है वो नल है क्योंकि हमने जो सेकंड वाली क्यूरी एग्जीक्यूट की तो उसमें देखिए हमने कॉलम का नाम नहीं लिया था। पर अगर मल्टीपल कॉलम होंगे तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम ये वाली मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे, थर्ड वाली,
क्या करेंगे हम, कॉलम नेम तो नहीं लेंगे, वो तो स्किप करेंगे एक स्टेप। और उसके बाद में वैल्यूज में हम क्या करेंगे, 3 प्रदीप 2, और जो सिटी है सिटी में नल करेंगे हम। तो नल से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए वन रो इंसर्ट आ चुका है। तो आपको वापस से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये करते हैं, देखते हैं डेटा का क्या इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वापस से नल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो डेटा इंसर्ट विदाउट कॉलम नेम डिक्लेयर करके। तो ये 3 मेथड से 3 पॉसिबिलिटी डेटा इंसर्ट करने की, इसके अलावा आप मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और ठीक है, तो अब इंसर्ट का तो हो चुका है, अब देखते हैं डिलीट के बारे में। ये ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने कमेंट किया है, मतलब एसक्यूएल डेवलपर पे जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, पर अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप सिंपली ये सिंटैक्स फॉलो करके कुछ भी लिख सकते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है दिस कोड इज फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, ये मल्टीपल लाइन है। तो अगर इसको कमेंट करना है आपको, तो आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, स्लैश स्टार और लास्ट में भी स्टार स्लैश। ठीक है, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंटैक्स है। तो ये दो सिंटैक्स आप ध्यान में रखिएगा, एक तो दो डैश करके, और एक जो है आप सिंपली स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से एंड करना है। ठीक है, ये भी सिंटैक्स आपका हो चुका है इस वीडियो में कवर। तो अब आते हैं डिलीट की तरफ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डिलीट कैसे करना है। तो देखिए ये डेटा मैंने इंसर्ट किया, दो लास्ट वाले जो दो रो है। तो ये डेटा मान लीजिए मुझे थर्ड वाला नहीं चाहिए, वो डिलीट करना है। ठीक है, ये थर्ड वाला मुझे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। तो एक कंडीशन देना पड़ेगा, ये वेयर मतलब एक क्लॉजेस है, ये आगे जाके हम क्लॉजेस भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, मतलब कंडीशन दे रहे हैं हम, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3। या फिर आप ये सिंगल कोट नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ये इसलिए होता है सिंगल कोट कि अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंगल कोट लगेगा। तो मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ। क्यूरी देखिए ध्यान से, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स आईडी इक्वल टू 3, मतलब डिलीट करो किससे, स्टूडेंट से, जहाँ पे उसको स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3 आता है। स्टूडेंट आईडी क्या है, हमारी एक फील्ड है, कॉलम नेम है। ठीक है, तो उस कॉलम नेम में जहाँ पे भी 3 दिखेगा वो रो वो डिलीट करने के लिए हम बोल रहे हैं। अभी एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए वन रो डिलीटेड का मैसेज आया। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को वापस इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड वाली एंट्री हमारी अभी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट की होती है। आप मल्टीपल क्लॉजेस लगा सकते हैं, जैसे कि वेयर लगाया हमने, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाली एंट्री है हमारी, इसमें तो सिटी नल है, और ये सिटी मुझे अभी मेरे पास सिटी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे नागपुर लिखना है, तो इसे मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो अब हम अपडेट वाली क्यूरी देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपडेट कैसे करना है वो देखेंगे। अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू नागपुर वेयर सिटी इज नल। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपडेट टेबल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो, और ये सेट करना है क्या वैल्यूज, कि सिटी में हमें नागपुर लिखना है जहाँ पे सिटी इज नल है। अब हमें ऐसे नहीं लिख सकते, अगर हमारे पास मल्टीपल जगह पे नल होता, अगर मल्टीपल वैल्यू मान लीजिए 10 रिकॉर्ड्स होते और 10 के रिकॉर्ड में से 5 रिकॉर्ड में नल वैल्यू होती, तो हम ये नहीं चला सकते थे। क्योंकि अगर ये चलाते इज नल वाली, तो पूरे ही
नल में नागपुर अपडेट हो जाता था। हमारे पास एक है इसलिए हम नल की जगह चला रहे थे। अगर नहीं नहीं मतलब अगर मान लीजिए मल्टीपल डेटा है और अगर हमें सिर्फ एक ही अपडेट करना है तो हम इसकी जगह वेयर की जगह क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, जैसे कि स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 3। तो जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है वहाँ पे सिटी नागपुर कर दीजिएगा। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू नागपुर वेयर सिटी स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 3। ठीक है, जीरो रोज अपडेट कह रहा है अभी, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। देखते हैं कि किस वजह से नहीं हुआ है। नल सेट सिटी इक्वल टू नागपुर वेयर सिटी आईडी स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 3। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं है, 2 है, माइनस है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 नहीं है हमारे पास, तो अपडेट नहीं होगा। अगर 2 लिखा तो यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वन रो अपडेटेड दिखा रहा है। तो वापस से हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रदीप 1, यहाँ पे नागपुर सिटी अपडेट हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा सिंटैक्स क्या है। अपडेट टेबल नहीं लिखना है, अपडेट डायरेक्टली टेबल का नाम सेट सिटी इक्वल्स टू नागपुर वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2, या फिर हम नल है तो नल भी दे सकते हैं। कंडीशन आप आपके हिसाब से दे सकते हो, क्योंकि ये लॉजिक आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देना चाहते हो। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में देखा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की कमांड के बारे में। इंसर्ट के, अपडेट के और डिलीट की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी हमने इस वीडियो में देखे। आने और भी छोटे छोटे देखे, जैसे कि कमेंट, मल्टीपल कमेंट्स कैसे करना है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करना है, इस तरीके से। तो और जानकारी आती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, बाद में एडवांस लेवल पे भी हम जाने वाले हैं आगे चल के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।